everyone, this is Twinkle Arora and you're watching me on Bol Bollywood. So, hi Twinkle, welcome to our channel. Lately, how have you Hi, I've been good. How are you? do? So, we have seen कि मतलब but obvious Mr. Sartaj is inside the house and we have to know कि मतलब वो एक ऐसा साइड है उनका जो ऑडियंस ने नहीं देखा या मे बी हाउसमेट्स ने देखा होगा. वुड यू लाइक टू शेयर, क्योंकि आपके साथ तो काम किया है ऑफ स्क्रीन, आपको पता ही होगा हाउ ही इज, सो वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट या विविन जो अभी तक लोगों की परसेप्शन थी उनकी, वो शायद इस वजह से भी थी कि मधुबाला में ही हैड अ वेरी अल्फा रोल एंड एवरीथिंग. बट इन रियलिटी ही इज दैट सॉफ्ट, ही इज दैट जेंटलमैन एंड आई हैव सीन दैट साइड ऑफ हिम. तो आई थिंक बिग बॉस के घर में भी वही साइड दिख रही है, दैट ही इज वेरी ग्राउंडेड, वेरी सिक्योर एंड वेरी लविंग, caring. So, and very mannerful. He never goes and speaks something bad to anybody. So I have seen that side, and that's the Vivian I know, and that's the Vivian I think audience is watching, and I'm very proud and happy about it. सो आपने जब बट ऑब्वियस यू मस्ट बी फॉलोइंग इफ ही इज इनसाइड, सो व्हेन यू सॉ द शो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए लाइक यू फेल्ट कि नहीं विवियन ऐसा नहीं करना था, या विवियन के साथ किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था? इनिशियली मुझे ऐसा लगा, जैसे विविन क्या है, इनिशियली ऐसा हुआ था कि कोई उनसे प्यार से बात कर रहा है ना, वो उनके साथ ओवर शेयर कर रहे थे इनिशियली, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इनके साथ अच्छा हूँ तो ये भी मेरे साथ अच्छे हैं. तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आपके मतलब, क्योंकि मी एज एन ऑडियंस आई एम वॉचिंग एपिसोड्स, तो मुझे ऐसे दिख रहा था कि अरे ये इंसान आपकी पीठ पे जाके आपकी ही बैक बाइट कर रहा है. एंड दैट वाज करणवीर. लाइक ही वाज शेयरिंग अ वेरी गुड बॉन्ड विद करणवीर एंड स्टफ, और करणवीर पीछे जाके बैक बाइट करता है और वो ओवर शेयर कर रहे थे. वहां पे मुझे ऐसा लगा कि ही डजंट डिजर्व दैट, लाइक करणवीर डजंट डिजर्व दैट. तो वो बट बाद में ही वॉज, आई थिंक जब उनको रियलिटी चेक दिखा करणवीर का, ही वॉज ब्रेनी इनफ नॉट टू डू दैट. आई थिंक चाहत ने जितना जानबूझ बूझ के पोक किया है ना, कि जो मुझे सबसे ज़्यादा हिट हुआ कि जब वो हुआ था कि विविन फ्रीज चाहत फ्रीज, तो चाहत ने जाके ऐसा कप पे हाथ लगा दिया था. मुझे नहीं अच्छा लगा. चाहत को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी. और अगर वो डिसेंट वे में आपको बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ मेरे कंबल पे या कंफर्टर पे दाग ना लगे, तो आप समझो ना, वो कंफर्टर उस बंदे का पर्सनल स्पेस है, वो अपनी बॉडी पे लेके सोते, और वो लग गया और उसके बाद भी आप सर पे चढ़ रहे हो, लग गया तो क्या हो गया स्टफ. तो जो चाहत ने इनिशियली पंगे लिए हैं, वो मुझे ऐसा लगता था कि चाहत को नहीं लेने चाहिए. जब एक हो गया, उसके बाद भी वो पीछे पीछे घूम रहे हैं कि कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी दे दो, चलो कोई बात नहीं. एंड देन आपको पता है कि कॉफ़ी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉफ़ी छुपा दी. दैट इज ऑल्सो गेम प्लान. बट मेजर चीज़ जो चाहत ने जाके ऐसे कप पकड़ा था, आई रियली डिड नॉट लाइक इट. आई रियली डिड नॉट लाइक कि करणवीर जानबूझ के फर्स्ट सेकेंड वीक तक उनका बहुत दोस्त बन रहा था, बट उनके पीठ पीछे नरेटिव सेट कर रहा था. तब भी मुझे लगा कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. थर्ड थिंग, बिकॉज बिग बॉस ने 2-3 बार बोल दिया था कि ये लाडला है, लाडला है, लाडला है, रजत की ईगो पे आ गई थी जब चाहत खाना बनाना चाहती थी एंड स्टफ. एंड सी, चाहत का इतना इरिटेट करने के बाद भी ही टुक स्टैंड फॉर चाहत, बिकॉज ही टेक स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट. तो उस मोमेंट पे ना, जब रजत ये बोल रहा था ना कि तुझे खाना बनाना बना, बट अगर तू ये बोले ना कि कोई मना नहीं कर सकता या कोई सामने आवाज नहीं उठा सकता, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बात बिग बॉस ने बोला लाडला है, लाडला के सामने आप लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हो. ये उनका नरेटिव था, ये रजत का नरेटिव था, वो फालतू में उन पे चढ़ा. और फिर उसके बाद वो ना यहाँ चढ़ चढ़ के जो गंदा गंदा बोल रहा था, आई डिड नॉट लाइक इट. ही डिड नॉट डिजर्व दैट. तो या दीज आर द थिंग्स. सो स्पीकिंग ऑफ चाहत, लाइक ये तो हो गई चाहत, रजत एंड करणवीर की बातें. अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल देर आर सम पीपल इन साइड द हाउस एज वेल जो वाइल्ड कार्ड्स हो, या जो पहले 2 वाइल्ड कार्ड्स आए उनके बारे में हो. वॉट डू यू थिंक, हाउ, मतलब जैसे आपने कहा कि बनते दोस्त है मुंह के सामने लेकिन बैक बाइट करते हैं, इनके इनमें से और कौन लगता है? जेन्युइनली बोलूँ, जो 3 अभी नए नए वाइल्ड कार्ड्स आए थे, पता नहीं, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी एंड दे आर ब्यूटीफुल लेडीज एंड एवरीथिंग, बट मैंने जब वो प्रोमोज देखे ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी नहीं देखना. तो मैंने उसके बाद ना 3-4 एपिसोड्स देखे नहीं. एंड आई कांट से एनीथिंग कि उन वाइल्ड कार्ड्स में से किसने क्या किया क्या नहीं किया. विविन भी अपना गेम प्ले किया, किसी से बात करी बट पावर किसी और को दे दी, एंड शी वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया. बट वो उनका पीओवी था.
आई डोंट लाइक दिग्विजय द वे ही ट्रीट्स विवियन. और अभी मैंने जो लास्ट कल एपिसोड में क्लिप देखा जब वो उनको रोक रहे थे, विवियन इज अ वेरी सीनियर पर्सनैलिटी इवन इन एक्सपीरियंस और एज अ ह्यूमन एज वेल. एक तो घर में हाथापाई अलाउड ही नहीं है, तो जब दिग्विजय ने ऐसे धक्का दिया मुझे बहुत ऐसा लगा कि ये नहीं होना, मतलब व्हाट इज ही डूइंग, व्हाई इज ही नॉट इन हिज सेंसेस. और वो बोल रहा है कि मैं सेंसेस में हूँ, सेंसेस में हूँ, सेंसेस में हूँ, विच वॉज नॉट देयर. तो आई थिंक एवरीबडी इज लाइक दैट. सब उनसे बात करते हैं जब काम निकलवाना हो. इनिशियली उनके सर पे फालतू की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि क्योंकि वो अपनी तरफ से खाने का करते थे, सबने एक्सपेक्टेशंस ही रखनी शुरू कर दी और कि तू आवाज़ उठा, तू बात कर, तो वो उनके सर पे आ गया था. बट पीठ पीछे सब उनके अगेंस्ट हो रहे थे. तो दिग्विजय ऑल्सो गोज अगेंस्ट. कशिश ने भी कॉफ़ी उसकी वजह से गई, उसके बाद भी वो गई. बाकी 3 कंटेस्टेंट जो वाइल्ड कार्ड आए हैं मुझे उनका आइडिया नहीं है. So, as you said कि initially you thought initially 2 weeks, first 2 weeks की विवियन ऐसे हो रहे थे कि ओवर शेयर कर दिया. कट टू अभी आज के टाइम में व्हाट डू यू थिंक ऑफ विवियन परफॉर्मिंग एंड आई थिंक ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल. उन्होंने तो कुछ ओवर शेयर नहीं किया. मैं होती तो सब शेयर हो जाता अभी तक. मेरे को तो बस मौका चाहिए होता है बोलने का, तर 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 तर. फिर कहती हूँ कि शिट यार, आई नीड टू बी अ मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बट आई कांट बी. तो ही इज़ डूइंग सुपर नाइस. ही रियलाइज्ड इट कि कोई भी अपना सगा नहीं है. एंड एक दिन जब शिल्पा जी रो रहे थे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला मैम ये होगा, यही गेम है, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस. यहाँ पे कोई रिश्ते बनने नहीं आए हैं और अभी तो इससे ज़्यादा होगा. सो ही इज़ वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये माइंड रोस्ट करने वाली चीज़ है. सो विवियन के साथ यू हैव वर्कड एंड ऑन स्क्रीन वी सॉ कि कैसे नहमत एंड सरताज है, बट ऑफ स्क्रीन वुड यू लाइक टू शेयर कि कोई ऐसे मोमेंट्स थे या हाउ वाज योर बॉन्ड विथ हिम? By the grace of God, I had very good cordial bond with him. Very protective. Even on set, कट के बाद जो बॉन्ड था वो बहुत प्रोटेक्टिव था. लाइक ही हैज़ बिकम अ गार्डियन फॉर मी. तो जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, आई रिमेंबर उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी जब मैं घर ढूंढ रही थी उस एरा में. तो डे नाइट इधर घर ढूंढना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है. तो मैं जब इधर घर वर ढूंढ रही थी तो आई वॉज स्टेइंग विद माई फ्रेंड्स एंड वन डे ही कॉल्ड मी एंड सेड वेयर आर यू स्टेइंग. आई सेड उस टाइम पे आई वॉज स्टेइंग समवेयर नियर वर्सोवा. मैंने कहा उधर. तो उन्होंने बोला अच्छा मेरी बात सुन, तुझे कुछ चाहिए हो लेट मी नो. मतलब जब तुझे शिफ्ट विफ्ट करना है, इफ़ यू नीड अ कार और यू नीड एनीथिंग यू लेट मी नो. ऑल्सो अगर तुझे बॉम्बे की हवा लगी तो तेरी बहन को चंडीगढ़ से यहाँ आने में लगेंगे 3 घंटे, मुझे तेरी लोकेशन पे पहुँचने लगेंगे 20 मिनट, सीधा कर दूंगा आगे. तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी. मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, इफ़ आई एम इन अ सिटी जहाँ पे मेरा कोई नोन नहीं है, मेरा कोई गार्डियन नहीं है, आई हैव अ गार्डियन हियर हु इज़ प्रोटेक्टिव ऑफ मी कि मैं गलत संगति में ना जाऊँ. एंड एक्चुअली जब मैं आई एम नॉट एट ऑल इन टू क्लबिंग्स, नॉट एट ऑल. बट एक दिन मेरे दोस्त वोस्त मुझे ले गए और मुझे नहीं पता था कि क्लब जा रहे हैं. तो द मोमेंट मैंने क्लब में पैर रखा मुझे उनका वॉइस ओवर मेरे दिमाग में पड़ रहा था. मैंने कहा अरे, क्योंकि ही इज़ दैट, ही इट्स नॉट जस्ट विद द वर्ड्स. ऐसा नहीं है कि वो मुझसे रेगुलर उसमें बात कर रहे, नहीं, बट he had that because he's a father now, he understands that कि so I got that protective vibe from him. So I know I can rely on him when I need suggestion or I need guidance. So that is the kind of bond I found and I'm very grateful for that. And that is the same thing with his wife. She's equally the same female version. तो मुझे एक फैमिली सी मिल गई यहाँ आके. so that's the kind of bond I have with him. या और वो उन्होंने बहुत खिलाया पिलाया है. ये खूबसूरत जब स्क्रैप हुआ था तब नुरान वॉज हियर, तो दैट वाज द मोमेंट हम ज़्यादा मिले हैं. तो उस टाइम पे तो मैंने बहुत कुछ खाया पिया, ऐसा मज़ा आया. शो गया, स्क्रैप हुआ, वो दुख एक तरफ था. बट फिर मुझे मिली मैंगो लस्सी. आई स्वेयर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम अ फूडी. और मैं बहुत लो मूड में थी एंड ही मेड मैंगो लस्सी. आई डोंट नो व्हाट ही डिड, क्या डाला उन्होंने. मेरा मूड यहाँ था और अगले 2 घंटे के लिए मैं भूल गई थी कि मेरा शो स्क्रैप हो गया. मैं यहाँ थी हैप्पी, पूरे घर में घूम रही हूँ. यस, मैंने क्या हो गया. तो इवन नुरान वाज लाइक कुछ मिक्स किया था क्या, व्हाट हैपेंड. आई डोंट नो, इट वाज वेरी टेस्टी, आई एम वेरी हैप्पी, इट्स फाइन, आई एम हैप्पी. 2 घंटे के लिए अभी मैं भूल जाऊंगी कि शो स्क्रैप हुआ है. सो या, सो आई गॉट अ गुड गार्डियन, अ गुड केयर एंड गुड फूड. टच बॉन्ड ऐसा रहे. सो आपके गार्डियन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, लाइक ऐसी कौन सी क्वालिटीज है विच विल हेल्प हिम टू गो टुवर्ड्स फिनाले और विन द शो?
I think he's already portraying that. He's very calm, he's very dignified, he's very secure and very well mannered, a gentleman. सो आई थिंक यही उनको लेके जाएगी. तू तड़ाक जो जो तू तड़ाक करके जा रहे हैं वो उनका रास्ता है, बट ही इज आउटशाइनिंग इट बिकॉज ही इज बीइंग हम्बल. सो उनकी जो हम्बलनेस है ना वही उन्हें लेके जाएगी. एंड उन्होंने अनुराग सर को बोला कि 97 पता नहीं कितना % ऑफ पीपल उनको देख के उल्टा सोचते हैं कि इनमें बहुत एटीट्यूड है, बहुत एरोगेंस. आई डोंट नो अबाउट द पास्ट, बट राइट नाउ ही डजंट हैव दैट. ही इज़ वेरी हम्बल. तो वो अब उनका एक जो पर्सनालिटी जो अब है वो लोगों को दिखनी ज़रूरी थी और वही उनको आगे लेके जाएगी, ट्रॉफी लेके आएगी. लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ट्विंकल को सब पूछते हैं कि बिग बॉस में दिखेंगे या नहीं, किसी रियलिटी शो में दिखेंगे या नहीं. सो ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे, किसी तो रियलिटी शो में? मैं ट्विंकल से पूछ के बताऊंगी, क्योंकि अभी ट्विंकल को खुद नहीं पता है. जैसे हम विवियन के बारे में रियलिटी शो में बात कर रहे हैं, तो आप भी किसी रियलिटी शो में दिखाई देंगी अपनी ऑडियंस को? बता दो उन्हें. मुझे खुद नहीं पता, बट लेट्स सी. मैं आई एम ऑलवेज ओपन फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, तो देखी जाएगी. लेट्स सी अभी क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता. जिस हिसाब से मैंने प्लान किया था कि 2024 इज गोना बी द ईयर ऑफ माई लाइफ, आई हैव स्टॉप प्लानिंग एनीथिंग. मेरी प्लानिंग के हिसाब से मार्च के बाद कुछ नहीं चला है, तो आई हैव लेफ्ट इट ऑन यूनिवर्स. यू ऑल्सो डू दैट.